जोहार करता हूँ। और मैं अभी गुंडी में बात कर रहा था, आप बने रहिए। मैं बुद्धम श्याम हूँ और आप श्याम जी के साथ यानी सही और कुछ अच्छी अच्छी बातें लेकर हम लोग आने वाले हैं। अभी हम कार में जा रहे हैं। अपनी तरफ फोटो लगाना, अपने तरफ करना। ये हमारे साथ हमारे छोटे वाले भाई हैं, इनका नाम है दीपू सिंह सयाम। ये आपके साथ और मैं, और साथ में हमारी भांजी भी है पीछे। तो हम सब जो है आज, हमारी भांजी बहुत जिद करते हैं कि हमको घुमाने नहीं है, इसलिए मैं आज घुमाने भी ले जा रहा हूँ। और सयाम परिवार के साथ बने रहिए। कुछ ही देर बाद हम लोग कुछ अच्छी बातें भी करेंगे और कुछ अच्छे स्थलों पर घूमते हुए कुछ हमारे कोरिया, जो हमारा कोरिया गढ़ है, कोट है, इस कोरिया परगना में कुछ अच्छी चीज़ों के साथ कुछ गोंडी बातें, कुछ रोचक, कुछ प्राचीन धरोहर की रक्षा के खातिर हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, तब तक के लिए जोहार जोहार। बस करता हूँ अपने चैनल में सयाम परिवार और गोंडवाना, हम सब साथ में आइए समझते हैं गोंडवाना के बारे में। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जो गोंडवाना की जो उत्पत्ति है, गोंडवाना का जो जीवन है, यह बहुत ही सच्चा और सरल है। और हम सब जानना चाहेंगे। क्या आप जानना चाहते हैं? तो अगर जानना है तो सबसे पहले गोंडवाना की यह प्रथम, विश्व की प्रथम सभ्यता जिसे गोंडवाना कहा जाता है, उसको मैं सेवा जोहार करता हूँ और कोट कोट सेवा जोहार करता हूँ। और आप सभी सगाजनों को भी पुनः मैं आप सबको इस चैनल पर, यह एक छोटा सा प्रयास है क्योंकि, तो आप सभी को मेरी तरफ से सेवा जोहार। और मैं आपको यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि एक ऐसी सभ्यता जो विश्व की प्राचीन सभ्यता है, एक ऐसी सभ्यता जिसे हमारे शंभू माधव, जिसे आज की 88 पीढ़ी की जो अंतिम जोड़ी है, जिसे शिव के नाम से जाना जाता है। लोग कहते हैं कि सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। मतलब 88 पीढ़ी का जो अंतिम पीढ़ी शिव, उस शिव के नाम से लोग कहते हैं कि सत्य ही शिव है। तो बताइए, हम तो 88 शिव के हैं, तो क्या वो असत्य है? नहीं। 88 पीढ़ी यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पे जब हम जाते हैं तो कई सदी लग जाते हैं, और हम तो 88 पीढ़ी के लोग हैं। तो अना गर्व आंदोलन कि मावर दाऊल, मावर बाबाल, मावर पुरखवाल, मावर मुठवाल, मावर मुर्शनाल, मावर शंभू शेख मादाऊ, मावर मादाऊ, मावर शंभू शेख मादाऊ अनेक गर्व मंदा। तो मैं ये अभी मैंने आप सबके सामने में गोंडी में बात की, और इसका मतलब है कि मेरे पिता, मेरे दाऊ, इस पूरे गोंडवाना जगत के, इस कोयामुरी द्वीप जगत के जो सबसे बड़े पिता हैं, हमारे पिता। क्योंकि शंभू शेख मादाऊ जब हम कहते हैं तो मादाऊ का मतलब होता है मेरे पिता। शंभू शेख मेरे पिता, अर्थात मेरे पिता को हम मादाऊ 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 कहते हुए मोरदाऊ कहने लगे। और जो मोरदाऊ हमने जो कहा, वह मोरदाऊ से ही आज अपभ्रंश स्वरूप मोरदाऊ 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 कहते कहते संस्कृति लाई और महादेव कहने लगे। तो आइए चलते हैं, चलते हुए कुछ बातें करते हैं, गोंडवाना की कुछ रोचक बातें करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि हम उस संस्कृति और उस जनक के लोग हैं जिससे शंभू माधव, शंभू संस्कृति, और हम लोग कालांतर में उसको माधव, शंभू माधव, गोंडी वड़किनता, मतलब वड़किनतोना, वड़किनता भी बोलते हैं, वड़किनतोना। तो हम जो है पहले क्या करते थे, वड़कित्ता मतलब बोलते थे। क्या बोलते थे? शंभू माधव, शंभू माधव, शंभू माधव। और शंभू माधव बोलते बोलते जो है हम लोग क्या बोलने लगे? शंभू मोरदाऊ, शंभू माधव, शंभू माधव, शंभू मोरदाऊ, शंभू मोरदाऊ। इस तरह से हम जो है शंभू मोरदाऊ 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 करते हुए आने वाली पीढ़ी में जो है या महादेव और फिर महादेव की जो आई है, ये बाहरी लोगों ने, गैर परंपरा के लोगों ने ये महादेव संस्कृति को लेकर के आया। तो इस वक्त मैं बहुत ही अच्छे जगह पर भी हूँ, और मुझे लगता है, मुझे ऐसा टाइम मिला मुझे आज का दिन, तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं अपने समाज के लोगों के साथ बातें करूं और बहुत सारी चर्चाएं करूं कि क्योंकि गोंडवाना का जो ये है, हमारी जो सभ्यता है, विश्व की परम सभ्यता है, विश्व की प्रथम सभ्यता है हमारी गोंडवाना की सभ्यता। इस गोंडवाना सभ्यता को हम सब कोटि सेवा जोहार करते हैं। तो मैं बता रहा था कि ये जो
चीज़ें हैं जो हमारे शंभू महादाव थे, हमारे पिता, हम उन्हें देवी देवता नहीं कहते। तो आज हम अपनी संस्कृति में आपको बता दूं कि हमारी सभ्यता में, हमारी संस्कृति में ईश्वर, देवी देवताओं का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। क्योंकि मैं जब गोंडी भाषा पढ़ने लगा, गोंडी लंबेज पढ़ा मैंने, कोया पुनेम की जो गोविंदाड़ी बाड़ी से, जो शंभू शेख की जो डमरू से, अब आप ही बताएं, आपको गर्व होगा कि हमारी जो सभ्यता का जो हमारा पिता है, प्रथम हमारा दाऊ है जिसे हैं उसको तो लोग जानते भी नहीं हैं, ये समझ लीजिए, उसको तो लोग जानते भी नहीं हैं, है ना। लोग कहते हैं कि भाई सत्यम शिवम सुंदरम, हम कहते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम, जिस सत्य और शिव की बात कर रहे हो, तो अगर वह अंतिम पीढ़ी वाला व्यक्ति सत्य है, तो फिर इस संसार में जब विश्व की प्रथम सभ्यता जब शुरू हुई, तो जो पहली हमारी जो शंभू की पीढ़ी थी, उस पीढ़ी में 88 पीढ़ी का अंतर है। उस 88 पीढ़ी में फिर वह सत्य नहीं है क्या? तो आपको बताना चाहूँगा कि हम आधी अधूरी जानकारी में जी रहे हैं और आधी अधूरी जानकारी को पा करके गर्वान्वित हो रहे हैं। हमारा गर्व अपनी चीज़ों में है, हमारा गर्व अपनी चीज़ों में होगा। साथियों, सगाजनों, आप सभी को कहना चाहूँगा कि जो हमारा गर्व है वो कहाँ पर है? हमारा गर्व हमारे गोंडवाना पर है, हमारा गर्व हमारी संस्कृति पर है, हमारी सभ्यता पर है। अगर हम आज हमसे बहुत सारी त्रुटियां हो रही हैं, मुझे काफ़ी दुख लगता है, या बताते हुए दुख भी हो रहा है कि जब हम गैरों की भाषा बोलने लगे, अब अगर हम गैरों की भाषा बोलेंगे तो हमारी जो ओरिजिनल जो पहचान है, इस देश का, इस वतन का जो नाम था, जब गोंडवाना लैंड थी, तो गोंडवाना लैंड का जो हिस्सा था, उस हिस्सा में एक हिस्सा जिसका नाम था कोयामुरी द्वीप। अब आप कहेंगे कि यह नाम तो हमने सुना ही नहीं। इसलिए नहीं सुना क्योंकि आपकी भाषा जब मर गई, आपकी व्यवस्था जब मर गई, आपकी संस्कृति जब मर गई, कहते हैं ना कि भाषा जब मरती है तो आपकी पहचान मिट जाती है। आपको याद रखना होगा, आपको समझना होगा। इस चैनल के माध्यम से मैं सगा पाड़ियों को बताना चाहता हूँ कि मुझे बहुत दुख होता है कि इतनी सारी जानकारियाँ आज आप लोगों ने इकट्ठी कर रखी हैं, बहुत सारी बातें, मगर आज आपकी जो जानकारी है वो गैरों की भाषाओं की जानकारी है। तो आप गैरों की भाषाओं से जो भी जानकारी आपके पास है, वो मैं समझता हूँ कि वह कुछ भी नहीं है। साथियों, तो अपनी संस्कृति सीखनी होगी, क्योंकि जब आप अपनी संस्कृति, अपनी भाषा जब सीखेंगे, तभी आप सही बोल पाएंगे। जैसे अभी उदाहरण स्वरूप हम बात करना चाहेंगे आज की वीडियो में कि मैं अभी आपके साथ में कोया लंबेज अर्थात गोंडी भाषा में बात करता हूँ कि अना कोयतुरांदन और अना कोयतुरांदन अना गरो मंदा मुझे नाकुन गरो मंदा कि अना कोयतुरांदन अना आदिवासी लंबेज ये नावा आंदुर और नाना इन देखे जो आदिवासी शब्द आंदोलन, आदिवासी नावा शब्द आंदोलन ना जुन्नाल पोरो आदिवासी जुन्नाल पोरोल सिलेंदुर, मतलब कि हमारा जो जिक्र आता है जब हम अपनी भाषा में बात करते हैं। हमारे आजा पुरखा जब बात करते थे तो कहते थे कि अना कोयतुरांदन अना कोयामुरी द्वीप हैं, अना कोयामुरी द्वीप तुन मावर सिरनांडू आंदूर। तो इना अना इन देखे मावर मातृभाषा, जब हम अपनी मातृभाषा भूल गए तो हम अपनी व्यवस्था भूल गए, और जब हम अपनी व्यवस्था भूल गए तो हमने क्या किया? हमने अपनी व्यवस्था भूलने के कारण गैरों के गुलामों की जो भाषा है, उस भाषा को हमने स्वीकार किया, और उस भाषा को स्वीकार करने के कारण हम जो है क्या करते रहे? हम गैरों की भाषा की बात करते रहे। मैं उदाहरण स्वरूप यह भी कहना चाहूँगा कि जैसे मेरा नाम श्याम है, अगर मुझे कोई श्याम को वर्मा कह दे, तो वर्मा अगर कह देगा तो क्या वह मेरी पहचान बन जाएगी? नहीं। सगाजनों, ये चिंतन आज के युवा पीढ़ी को करना है कि जो हमारी पहचान, हमारे कोयामुरी द्वीप का अर्थ क्या है आप जानना चाहेंगे? कोया मतलब आप, कोयतुर लोग, जो धरती दाई अने हमारी जो कोयतुर दाई के कोरा से जिन्होंने पैदा लिया,
जिन्होंने पुटसीमाल बावन पुटसीमाल हंता, मतलब आप किसके कोरा से आप पैदा लिए? तो कोया महतारी के कोख से और उसके नत्तूर से आप पैदा हुए, इसलिए आपको कोयतूर कहा। और कोया मर्री, कोया देखिए शब्द क्या है, या गोंडी है, गोंडी शुद्ध गोंडी, गोयंदाड़ी, और कोई भी शब्द नहीं। मुझे गर्व होता है कि मैं, मेरे पिता, मेरे दाऊ, मेरे बाबाल, मेरे आजल, मेरे प्रथम पुरखा हमारे शंभू शेख माधव, जो वहाँ से जो उनकी गोयंदाड़ी वाड़ी से हमारी उत्पत्ति हुई है, उस भाषा की, उस लंबेज की उत्पत्ति हुई है। शंभू शेख गोयंदाड़ी ताल कहना चाहिए, शंभू शेख गोयंदाड़ी ताल ते पोलो पशिता, ये जो भाषा है, ये जो पल्लो है, लंबेज तुन पशिता, जो ये निकली है, या कहाँ से निकली है? ये हमारे गोयंदाड़ी शंभू माधव की डमरू से निकली, इसलिए इस भाषा को गोयंदाड़ी भाषा कहा जाता है। और इसी गोयंदाड़ी, गोयंदाड़ी मतलब डमरू, तो डमरू जो होती है वो गोयंदाड़ी होती है, और उसी डमरू से हमारी भाषा की उत्पत्ति हुई है सगा जनों। और उस भाषा को ही हम गोंडी भाषा कहते हैं। अना गौर आंदोलन की मावर लंबेस तुम गोंडी लंबेस आंदोर इंदेके इंगे दादा, तो इंगे सगा जन, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि उस पर गर्व करिए। और उसी भाषा ने हमारे इस देश का नाम रखा कोया मुर्री द्वीप, यानी कोयतुर लोगों का यह ज़मीन, या कोयतुर लोगों का वतन। तो इस वतन को, कोयामुरी वतन को मैं सेवा जोहार करता हूँ। आज मैंने बताया आप लोगों को कि हमारा वतन कौन सा है, तो हमारा वतन है कोया मर्री द्वीप। और उसी कोयामुरी द्वीप को कालांतर में आर्यावर्त हैं, फिर कोई आया तो उसने इंडिया बना दिया, अंग्रेज़ों ने इंडिया बनाया। आपको आज एक और बहुत अच्छी चीज़ बताना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से, कि जो इंडिया शब्द है कहाँ से पैदा हुआ। गोंडवाना के गोयंदाड़ी वाड़ी जब निकली, गोंडवाना की जो गोयंदाड़ी वाड़ी निकली, उस गोयंदाड़ी से हैं गोंड शब्द की उत्पत्ति, गो हैं, गो ए न ड ई हैं, गो। और अपने कोया पुनेम के अस्तित्व को समझो, क्योंकि जब कोया पुनेम से बड़ा कुछ भी नहीं है। यह आदि है, यह अनादि है, यह अनंत है, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो हमारा जो चीज़ है वो पुरखों का अस्तित्व है, और पुरखों से बड़ा हमारे पास कुछ भी नहीं है। सगाजनों, आप सब इसी तरह मेरी बातों को बड़े ध्यान से आप लोग सुनेंगे, समझेंगे। मैं इसी तरह के पोस्ट, छोटे छोटे पोस्ट बीच बीच में मैं लेके आता रहूँगा। आपको सभी को यही कहूँगा अंतिम में कि भाई, कै पी रो बिडार सगाजन कै पी रो।